देश में इन दिनों नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के लगातार चर्चा जारी है और चर्चा इसलिए भी हो रही है कि इस भवन का उद्घाटन आखिर किससे कराया जाए। विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है सत्ता पक्ष पर कि प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति से इस संसद भवन का उद्घाटन कराया जाए। बहरहाल इस मसले पर इन दिनों राजनीति भी काफी जोरों पर है। अब जो नेतागण हैं वे ट्विटर यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और इसका जो सीधा असर है वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के कई नेता इन दिनों ट्विटर के माध्यम से वॉर चलाते हुए नजर आ रहे हैं और इसके माध्यम से तंज भी कसा जा रहा है, कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बहरहाल पूरे मसले को समझेंगे और हमारे मैनेजिंग एडिटर आर.के. गांधी जी हैं। और गांधी जी, चूंकि देश का महत्वपूर्ण विषय है, चर्चा का भी विषय है, लेकिन इस पे भी ट्विटर वॉर। देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्विटर वार के जरिए अपनी बातें रखी है और खासतौर पे आप देखिए कि ये जो संसद भवन है, जो नया संसद भवन है, अगस्त 2019 में इसकी बात रखी गई संसद में और हुआ ये कि एक नए संसद भवन की जरूरत है। करीब 1300 के आसपास इसमें सांसदों के बैठने की व्यवस्था है और 2020 में ठीक अगले साल 2019 के अगले साल 2020 में इसका शिलान्यास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों यहाँ पे किया गया। अब ये संसद भवन तैयार हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि 28 मई को इसका लोकार्पण किया जाएगा। इस लोकार्पण को लेकर ही राजनीति होती नजर आ रही है और ट्विटर के जरिए हम दिखाने की यहाँ पे कोशिश भी करेंगे कि सबसे पहले राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है जिसको रिट्वीट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। ये बात होती है ट्विटर के जरिए। और उसके बाद में जो नंद कुमार साय जी हैं, पहले जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे, उनका ये जो ट्वीट है जिसको भूपेश बघेल ने उस खत को जो नंद कुमार साय ने लिखा प्रधानमंत्री को, उस खत को यहाँ पे रखा और उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ आदिवासी नेता श्री नंद कुमार साय जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर नए संसद भवन का लोकार्पण महामहिम राष्ट्रपति महोदया से करवाने की मांग की है। बात है अभिमान के, आदिवासी सम्मान के। ये ट्वीट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जरिए यहाँ पे आया। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी एक ट्वीट किया था, लेकिन उसके पहले भूपेश बघेल ने एक यहाँ पे जो बात रखी, जो इसके जरिए कहीं ना कहीं मेडिटेशन योगा की बात करते नजर आए कि स्मृति मनुष्य के जीवन संचालन का आवश्यक अव्यय है। यदि इसमें कमी आने लगे तो योग और प्राणायाम की शरण में तुरंत चले जाना चाहिए, नकारात्मक और कुंठा से दूर हो जाना चाहिए रमन सिंह जी। तो रमन सिंह जी के ट्वीट पे ये भूपेश बघेल जी ट्वीट करते नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र के लिए गौरव का विषय है कि दलित समुदाय से आने वाले आदरणीय के नारायण जी देश के राष्ट्रपति रहे और मीरा कुमार जी लोकसभा की अध्यक्ष रही। आदिवासी समुदाय से आने वाले श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारी संवैधानिक अभिभावक हैं। उनके हाथों लोकतंत्र की पंचायत का उद्घाटन होना आदिवासी समुदाय ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का पल होगा। मेरा अनुरोध है कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में आप भी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर आग्रह करें। मतलब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे सीधे डॉक्टर रमन सिंह को ये कहते नजर आए कि आप प्रधानमंत्री को खत लिखे। ऐसा करने से हो सकता है कि आपको छत्तीसगढ़ के वो आदिवासी भी माफ कर दे जिन्हें आपके शासन में नक्सली बताकर जेल में डाला गया था, जिन बच्चों को नक्सली बताकर गोली से मार दिया गया। तो उन्होंने इसको आदिवासी, नक्सली और बस्तर से भी जोड़ने की कोशिश की। अब अगले ट्वीट में हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं जो यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया था। डॉक्टर रमन सिंह का ट्वीट, आकांक्षा। बिल्कुल, ये डॉक्टर रमन सिंह का ट्वीट जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और उनके उस ट्वीट का जवाब भी वे देते हुए नजर आए कि केंद्र में कई दशक तक कांग्रेस सत्ता में थी, तब किसी भी आदिवासी समाज के व्यक्ति को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद में जिम्मेदारी यानी कि दायित्व प्राप्त नहीं हुआ। सीधे तौर पर हम इसे कटाक्ष या तंज कसने की कोशिश भी हम कह सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बात कही कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश समानता और अंत्योदय के पथ पर अग्रसर है, तब कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है। सीधे तौर पर सवाल यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह ने उठाया है। और भूपेश बघेल का ट्वीट भी, उसका जिक्र आप कीजिए कि उन्होंने क्या लिखा है। बिल्कुल, उन्होंने इस मसले पर भी जिक्र किया। इससे पहले भी हम एक और ट्वीट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पढ़ रहे थे और उसके बाद का ये ट्वीट है
कि उन्होंने जब रमन सिंह ने अपनी बातें रखी तो उस ट्वीट का जवाब मुख्यमंत्री किस अंदाज से देते हैं कि बिल्कुल सही कहा। उन्होंने सही ठहराया डॉक्टर रमन सिंह को कि ठीक है, आप सही कह रहे हैं, भाजपा आदिवासियों का अपमान करती है, ये जगजाहिर है। विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही भाजपा की जो आदिवासी और प्रदेश अध्यक्ष जो नेता थे उन्हें हटाया गया। फिर भाजपा के सर्वोच्च आदिवासी नेता नंद कुमार साय जी का अपमान किया गया, जो कि कुछ ही दिनों पूर्व कांग्रेस में भी शामिल हुए हैं। तो ये लगातार अपमान की बात आदिवासी मसले को मुद्दा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लाइन है कि महामहिम आदिवासी वर्ग से आती हैं, प्रथम नागरिक हैं, वो देश के लिए ये गौरव का पल होगा। क्या प्रधानमंत्री जी ऐसा करने देंगे? मतलब देखिए, ट्वीट के जरिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में नए संसद भवन के लोकार्पण को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार भी बात कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन ट्विटर के जरिए देखिए किस तरह से उन्होंने जो बातें रखी है, और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी जो बातें कही है, उसके जरिए एक दूसरे पर तंज कसते यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आकांक्षा, बिल्कुल। इसमें एक बात और है गांधी जी, अगर आप देख भी पा रहे हैं, अब सीधे इस पूरे विषय को आदिवासी सम्मान और अपमान से भी जोड़ने की कोशिश हो रही है। ये भी एक अलग प्रकार की राजनीति। देखिए, अक्सर छत्तीसगढ़ में भी देखिए कि आदिवासियों की अनदेखी का आरोप कांग्रेस बीजेपी पे लगा रही है। विश्व आदिवासी दिवस के दिन प्रदेश अध्यक्ष का हटाया जाना, नंद कुमार साय जी की अनदेखी, तो आप देखिए कि लगातार आदिवासियों की अनदेखी, आदिवासियों को हाशिए पर रखने की बात कांग्रेस से ऐसा कहकर बीजेपी को घेरते नजर आ रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरह से यहाँ पे इस मुद्दे को जिस तरह से हवा दी जा रही है, इस मुद्दे पर जिस तरह से बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी मुद्दे पे यहाँ पे कांग्रेस काफी मुखर होती नजर आ रही है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ आदिवासियों का प्रदेश भी है और ऐसे में आदिवासियों के जो मुद्दे होते हैं छत्तीसगढ़ में अक्सर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल देश का जो सर्वोच्च मुद्दा है, सर्वप्रथम मुद्दा हम इसे कहेंगे, जो कि इस वक्त संसद भवन के उद्घाटन का मसला, और इसमें राजनीति जरूर देखने को मिल रही है। बहरहाल ये राजनीति किस पद पर जाकर के थमती है, इसका आपको और हमें इंतजार करना होगा।